प्रश्न था मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। इसका मतलब एक मोल अगर संख्या ली जाए तो आयतन 1 लीटर में लिया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी सही है, 1 लीटर में। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है 8 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला है, विलेन की मोलरता क्या होगी। उत्तर प्रदेश 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। तो हम मोलरता का फार्मूला लिखेंगे कि मोलरता बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे आयतन ml में और ऊपर 1000। तो 8 ग्राम है NaOH का अणुभार जो होता है Na23 1 H1 24 और 24 और 16 40, इसका अणुभार 40 होगा और आयतन दिया हुआ है 450 ml और गुणे 1000। इसको अगर हल कर लेंगे तो 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, मतलब 20 बटे 45, अर्थात 5 चक्कू 20, 5 9 45, 4 बटे 9, ये लगभग 4 मोल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है 5 लीटर 2m NaOH विलेन बनाने के लिए NaOH के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या के लिए अगर आप है तो मोलों की संख्या क्या होती है। मोलों की संख्या मोलरता के फार्मूले से ही निकालेंगे कि मोलों की संख्या बराबर मोलरता गुणे आयतन लीटर में। तो इस प्रकार से मोलरता 2 दी हुई है, आयतन जो दिया हुआ है वो तीसरे में आयतन दिया है 2, मोलरता मोलों की संख्या मोलरता 2 है और ये 5 है, 5 लीटर। तो इस प्रकार से ये आंसर आएगा 10 मोल। तो 10 मोल का मतलब ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये 2006 में प्रश्न पूछा गया। इसी प्रकार से एथेनॉल और जल के मिश्रण में 1 लीटर में 360 ग्राम जल है। इसमें जल की मोलरता, तो मोलरता का फार्मूला वही है कि मोलरता बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे आयतन ml में आयतन लीटर में, क्योंकि लीटर में दिया है इसलिए लीटर में। तो पदार्थ का ग्राम में भार कितना दिया हुआ है, 360 ग्राम दिया हुआ है। जल का अणुभार 18 होता है और आयतन 1 है, 18 दूनी 36, तो ये करीब 20 मोलरता इसकी 20 m आएगी, जो कि इस प्रकार से पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है Na2CO3 के 0.2 m विलेन के 500 मिलीलीटर के लिए Na2CO3 की वांछित मात्रा। तो इसका फार्मूला भी वही लिखेंगे कि मोलरता बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे आयतन ml में और ऊपर 1000। तो ये मोलरता दी है 0.2, ग्राम में भार W, अणुभार Na2CO3 का 106, आयतन दिया है 500 और ये, तो अगर W यहाँ पर हल कर लिया जाए तो ये करीब 10.6 ग्राम आएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न नंबर 6 है कि 2m मेथिल एल्कोहल का 150 ml विलेन तैयार करने के लिए मेथिल एल्कोहल के कितने ग्राम पानी में मिलाए जाएंगे।
तो इसमें लिखेंगे कि मोलरता बराबर ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे आयतन ml में और ऊपर 1000। मोलरता इसमें 2 दी हुई है, ग्राम में भार हमको चाहिए 1000, अणुभार मिथिल अल्कोहल का 32 और आयतन दिया है 150। तो ये W बराबर हो जाएगा 2 गुणे 32 गुणे 150 बटे 1000 और इसको हल करेंगे तो करीब 9.6 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी सही है। 7वां प्रश्न है यूरिया के 1 विलेन के 100 ml में यूरिया के 6.02 गुणे 10 की पावर 20 अणु हैं। इस विलेन में यूरिया की सांद्रता क्या होगी? AIFFE 2004-2013 में रिपीट किया गया और AIPMT 2013 का प्रश्न है। तो इसको हल करेंगे तो मोलों की संख्या का एक फार्मूला होता है कि मोलों की संख्या बराबर अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो नंबर। तो इसके अनुसार लगाएंगे तो 6.02 गुणे 10 की पावर 20 बटे 6.02 गुणे 10 की पावर 23। इसको हल करेंगे तो 10 की पावर -3 आएगा। अब लगाएंगे मोलरता, तो मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन ml में और ऊपर 1000। तो मोलों की संख्या आपकी 10 की पावर -3 निकल के आई थी। आयतन जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है और गुणे ऊपर 1000 पड़ेगा। ये 1000 ये 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाता है तो 1/100 या इसको कहेंगे 0.01। तो इस प्रकार से 0.01 का मतलब है इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, शुद्ध जल की मोलरता है। तो शुद्ध जल की मोलरता प्रश्न उत्तर प्रदेश 2010, 13, 14, 16 और 17 में पूछा गया। तो शुद्ध एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति ml होता है। इसका मतलब है कि जल का ग्राम में भार बराबर 1 ग्राम और आयतन अगर इसका लिखें तो आयतन इसका 1 ml हो जाएगा। फार्मूला वही मोलरता का कि मोलरता बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे आयतन ml में और ऊपर 1000। तो यहाँ पर ग्राम में भार 1 हो गया गुणे 1000 हो गया, अणुभार 18 हो गया और आयतन भी 1 हो गया। 1 कैंसिल हो गया और ये हो गया 55.5, लगभग 55.56। कौन सा मिल रहा है? 55.6। ये शुद्ध बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलेन बनाया गया। यदि सोडियम कार्बोनेट का वियोजन पूर्ण हो जाता है तो Na+ व CO3 आयनों की मोलर सांद्रताएं क्रमशः होंगी। तो इसको हल करेंगे तो इसको हल करने से पहले सबसे पहले हम Na2CO3 का आयनन किस प्रकार से होता है। तो इसका आयनन 2Na+ प्लस CO3 2- होगा। तो इस आधार पर जब मोलरता निकालेंगे तो मोलरता बराबर ग्राम में भार
बटे अणुभार गुणे आयतन ml में और ऊपर 1000। तो ग्राम में भार 25.3 ग्राम है, अणुभार इसका 106 होता है, आयतन 250 ml है और ऊपर 1000 लिखेंगे तो करीब 0.9547 मोलर आएगा। अब विलयन में Na की संख्या कितनी थी? 2 थी, इसलिए Na प्लस की सांद्रता जो होती है, Na प्लस की सांद्रता होगी वो होगी 2 गुणे 0.9547, इसका मतलब 1.9094। और CO3 2 माइनस की सांद्रता जो होगी वो 1 है, इसका संख्या 1 है, इसलिए 1 गुणे 0.9547, इसका मतलब 0.9547। इसका मतलब निकल के जो आया वो ये सी ऑप्शन इसका 0.9, हाँ यानी कितना है ये 0.955 m व 1.90। Na प्लस का मान है 1, इसलिए सी सही होगा ये, क्योंकि ये अपोजिट दिया है, ये वाला सही होगा। 1.90 m और 0.955, ठीक है। हाँ, अब प्रश्न नंबर 10 है। 10 प्रश्न है 10 m HCl के 10 ml को 10 Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन होगा। ऐसा 2019 में उत्तर प्रदेश में पूछा गया। ये निकालने के लिए दोनों की, अगर HCl की NV निकाली जाए, HCl की NV होता है नार्मलता गुणे आयतन लीटर में, इसको तुल्यांक बोलते हैं, तुल्यांकों की संख्या, मतलब तुल्यांकों की संख्या बराबर नार्मलता गुणे आयतन लीटर में। तो सबसे पहले अगर नार्मलता, तो यहाँ पर मोलरता दी है, हमको नार्मलता चाहिए। तो मोनोबेसिक जो अम्ल होते हैं उनकी नार्मलता मोलरता के बराबर होती है। इस आधार पर जब निकालते हैं कि नार्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकीय भार, तो इस प्रकार से अगर नार्मलता निकालें HCl की, तो HCl की नार्मलता जब निकालेंगे तो मोलरता कितनी दी है? 10 दी है। HCl का अणुभार 36.5 होता है और इसका तुल्यांकीय भार भी 36.5 होता है, अर्थात इसकी नार्मलता निकल के आ गई 10। और इसका आयतन जो हो जाएगा, HCl का आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 ml, अर्थात कितना हो जाएगा? 0.1 लीटर। इसी प्रकार से Na2CO3 के लिए निकालें नार्मलता, तो नार्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकीय भार। तो नार्मलता इसकी निकालनी है, मोलरता भी इसकी 10 दी है, अणुभार इसका 106 और तुल्यांकीय भार इसका होता है 53। अब तुल्यांकीय भार 53 कैसे होता है? तो आप देखिए तुल्यांकीय भार के लिए कि जब Na2CO3 का आयनन किया था, तो Na2CO3 का ऊपर भी आयनन करके देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो आयनों की संख्या 2 प्लस या CO3 पर 2 माइनस, ये आयनन पर जो आवेश होता है अणुभार को उससे भाग दे दिया जाता है। तो अणुभार यहाँ पर 106 है, इसको 2 से भाग दे दिया जाए तो 53 आ जाएगा, और वही यहाँ पर 2 से कर दें तो इसकी नार्मलता आ जाती है 20। और जो इसका आयतन होगा वो हो जाएगा 75 ml को हम अगर लीटर में चेंज करें तो हो जाएगा कि 0.075 लीटर। अब इसकी NV निकाली जाए और इसकी NV निकाली जाए, जिसकी NV अधिक आएगी, HCl की NV अर्थात N गुणे V, अर्थात N है 10 और V है 0.1 बराबर ये आ गया 1। और Na2CO3 की NV जो निकाली जाएगी N गुणे V,
तो इसकी नॉर्मलता कितनी है 20 गुणे 0.075। तो इसको अगर करेंगे तो 1.5, जिसकी NV अधिक होगी। अब जैसे अगर कहा जाए तो HCl Na2CO3 से अगर करें तो एक को उदासीन कर देगा और 0.5 Na2CO3 के बच जाएंगे। अतः Na2CO3 का मान अधिक होने के कारण यह विलयन क्षारीय होगा। तो इसका मतलब इसका भी ऑप्शन सी सही है। 10 प्रश्न हो गए हैं, शेष प्रश्न कल सुबह।